पाठ 2 प्राणियों में पोषण। इसमें पहला प्रश्न है खालिस्तान भरने हैं। मानव पाचन के मुख्य चरण खालिस्तान एवं खालिस्तान है। तो मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो मानव पाचन के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण एवं निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है? यकृत। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खालिस्तान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक के साथ किसका स्राव होता है? अमाशी का। किसका? अमाशी का। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुले के समान अनेक प्रवेदक होते हैं जो खालिस्तान के कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? द्विराग्रोम। क्या कहलाते हैं? द्विराग्रोम। अमीबा अपने भोजन का पाचन खालिस्तान में करता है। किस में करता है? खाद्य धानी। किसमें? खाद्य धानी। दूसरा प्रश्न है सत्य और असत्य। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये है असत्य है। क्या है? असत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो असत्य है, नहीं करती। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। सत्य होता है। रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो हाँ, धीरे धीरे चबाते हैं। सत्य है। तीसरा प्रश्न है अब निम्न में से सही विकल्प कहाँ पर चिन्ह लगाना। जो सही विकल्प है उस पर हमें निशान लगाना है। वसा का पूर्ण रूप पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग में होता है? तो इसमें है अमाशय, मुख, क्षुद्रांत, बृहदांत, इनमें होता है। जल का अवशोषण मुख्य जिस अंग द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? अमाशय, ग्रैसिका, क्षुद्रांत, बृहदांत, इनमें होता है। अब चौथा क्वेश्चन है कॉलम ए से कॉलम बी मिलानी है। तो कॉलम ए से कॉलम बी। खाद्य घटक पाचन के उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा, एरोटीन एमिनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, ये है। अब है द्विराग्रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? तो द्विराग्रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें द्विराग्रोम कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें द्विराग्रोम कहते हैं। और उनके कार्य क्या है? तो उनका कार्य है पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। अब है छठा प्रश्न, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो पित्त लीवर पित्त रस को स्रावित करता है। लीवर पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। कारण में बताना है। तो उसका सेलुलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जो रूमिनेट द्वारा पचता है और मनुष्य द्वारा नहीं। रूमिनेट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेलुलोज युक्त भोजन करता है। दूसरी ओर मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उनमें सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है। उनमें वह एंजाइम नहीं होता जो इनमें होता, रूमिनेट में होता है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? क्या कारण है कि ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
इसलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन का अवशोषण कौन से भाग द्वारा होता है? क्षुद्रांत। कौन से भाग द्वारा? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत। पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन का अवशोषण कौन से भाग द्वारा होता है? क्षुद्रांत। कौन से भाग द्वारा? क्षुद्रांत। भोजन को चबाना। तो भोजन का चबाना मुंह द्वारा भोजन चबाया जाता है। जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करना आमाशय। जीवाणु नष्ट करना आमाशय। आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है? क्षुद्रांत में। किस में? क्षुद्रांत में। मल का निर्माण। तो मल का निर्माण होता है बृहदांत में। किस में? बृहदांत में। अब प्रश्न संख्या 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर। तो मानव और अमीबा के पोषण में समानता है। अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतर ये है कि मनुष्य में पाचन, मनुष्य के पास एक मुंह और अंतर यह है मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र है, जबकि अमीबा में पाचन तंत्र और मुंह अमीबा में अनुपस्थित है। अमीबा में पाचन तंत्र और मुंह नहीं है। बस ये अंतर है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। अब कॉलम ए से हमें कॉलम बी मिलानी है। लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करना। आमाशय अम्ल का निर्मोचन। यकृत पित्तरस का स्रावण। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुद्रांत्र पाचन का पूरा होना और बृहदांतर जल का अवशोषण। बृहदांतर जल का अवशोषण। चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। में इसमें नाम बताना है। ये क्या है? तो ये यकृत ये यकृत है। ये पित्ताशय है। यह आमाशय। जितनी बनेगी नहीं आता उतनी